ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा है गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्हे साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सचखंड धाम से गुरु प्यारी साथ संगत को सचखंड कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम में जानेंगे 4 तरह की कृपाएं। ये कृपा क्या है और कितनी तरह की होती है वेद शास्त्र और ग्रंथों पंथों के हिसाब से। तो सबसे पहले कृपालु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ में भी ये बार बार आता है, ईश्वर मेहरबान रहम करने वाला है। सनातन धर्म में बार बार आता है ये कि ईश्वर कृपालु दयालु है। और पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरु दी प्रसाद कृपा से जो मिलता है ज्ञान, जो अल्लाह ताला खुदा वाहिगुरु उन्हीं की कृपा से मिलेगा। तो ये कृपा, जब कृपालु ईश्वर का नाम और कृपा का मतलब रहमत, रास्ता दिखाना। किसको रास्ता दिखाना? ये बोले वाले जीव को, भटके हुए जीव को। इसको 84 लाख जोनियों से निकालना। कुछ लोग दान को कृपा मान लेते हैं, रोटी खिला दी एक बार, ठीक है तुमने खिला दी, पुण्य हासिल कर लिया तुमने, पाप से अच्छा है तुमने पुण्य किया। फिर उसको 3 घंटे बाद भूख लगेगी, फिर उसको 3 घंटे बाद वस्त्र दे दिए, 2 दिन 4 दिन पहन लेगा, फिर उसको जरूरत होगी। तो दान एक पुण्य में आता है, पाप पुण्य में। लेकिन कृपा क्या है और कृपा कौन कर सकता है? कृपालु कौन है? तो 2 पर्सनैलिटीज कृपा करती हैं। एक तो भगवान, इसने क्या, भगवान क्या कृपा कर रहे हैं हम पे कि हमारे 84 लाख योनियों का भगवान ने ये दुनिया बनाई। क्यों बनाई? ताकि ये जीव जो माया के अंडर है, काम क्रोध लोभ अहंकार से ग्रस्त है, ये जब मानव चोले को पाए, गुरु से ज्ञान पाए और अपने सच्चिदानंद लोग सतगोलोक सचखंड को अपनी वापसी करे। ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु के घर से, उसको अंशी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु के सब अवतार, ये सबांश आत्माएं होती हैं। और दूसरे में गुरु साधु संत फकीर नित्य मुक्त, ये माया अतीत। और तीसरे ये सारे संसारी जो माया के अंडर है, काम क्रोध लोभ अहंकार 84 लाख योनियों के अंडर है। तो इस माया अधीन को, जो खुद को शरीर जान बैठा माया के प्रभाव से, मुर्शद, इस मूर्छना से जगाना, उसको बताना कि तू जो भी चाहता है, रज तम सत, इससे जो भी तेरी कामनाएं हो रही हैं, कोठी पैसा कार शादी कर्म कांड, इन सब के पीछे क्या चाहता है तू? सुख शांति प्रेम आनंद जाता है, लेकिन वो तो तुझे मिला नहीं। कितनी कामनाएं तुझे बचपन से लेके अभी तक तेरी पूरी हो चुकी है, पर तब भी तुझे सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिला। और आगे से आगे कामना तो करता ही जा रहा। एक कामना के पूरे होने से जैसे आग में घी डालो और आग और ज्यादा फिर भड़कती है, पहले दबती है, ऐसे एक कामना पूर्ण होते ही और कई कामनाओं का जन्म हो जाता है। तो अब इसको जो समझाए कि भाई सुख क्या है, सुख मिलेगा क्या है, तू चाहता क्या, मैं कौन, मेरा कौन। मानव बुद्धि में 3 गुण 4 दोष हैं। इसलिए किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ गीता रामायण, इसका ज्ञान वो ज्ञान नहीं पा सकता। कृत समृद्ध व निर्गत 3 तरह के ग्रंथ होते हैं। कृत जो मानव बुद्धि से बने आए, गीता का टीका कर दिया जी, इन्होंने कर दिया, फलाने ने कर दिया, टकाने ने कर दिया, माया के अंडर, क्योंकि उसकी बुद्धि में 3 दोष, 3 त्रिगुणात्मक माया, रज तम सत गुण और 4 दोष हैं। इसलिए उसकी बुद्धि जैसे होगी वैसे ही वो सरलात, वैसे ही किताब ग्रंथ लिख देगा वो। उसकी कोई मान्यता नहीं है। उसको पढ़ने वाले भी भटकते हैं, नरक भोगते हैं और 84 लाख में चक्कर लगाते हैं। समृद्ध ग्रंथ जो ऋषि मुनियों की बुद्धि से, जिनके पास ईश्वरी भगवत बुद्धि थी, उन्होंने तैयार की। निर्गत वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद, जो ईश्वर के घर से हमें सृष्टि होने से पहले मिले वेद, इनमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें अब जो ज्ञान है वो विरोधाभाव है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है कि आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा निराकार है, कहीं लिखा है साकार है। ये सब विरोधाभाव है उसमें। तो इन सब विरोधाभाव को जीव अपनी बुद्धि से नहीं निकाल सकता। उसके लिए एक पूर्ण सतगुरु की, प्रोतेम ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत है। तो कृपा मतलब रहमत, रास्ता दिखाना
कि मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, इसका इन डिटेल्ड थ्योरी जानना और फिर प्रैक्टिकली जो साधना कराए वो कृपालु है। तो भगवान तो सर्वव्यापक है, हर जगह पे कर्ता पुरुष है, जो उसने बनाया सब उसकी कृत उसमें पूरी तरह से समाया हुआ है। और तुम्हारे अंदर भी है उसकी ज्योत आत्मा, जीव आत्मा, जो परमात्मा के कारण जिसका जीवित्व है तुम्हारे अंदर हृदय में बैठी है, उसके कारण तुम्हारा शरीर जिंदा जब निकल जाएगा, डेड हो जाएगा। जितनी देर तक आत्मा रहती है, आत्मा की परिभाषा ही है जो आप भी जिंदा जिस शरीर में जाए उसको भी उतनी देर के लिए जिंदा रखे। और निकलने के बाद जो शरीर है ये जड़ है, डेड है, वो अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। तो ये कृपा जो ये रास्ता दिखाए, ये ज्ञान थ्योरेटिकली हमें समझाए और प्रैक्टिकली हमें साधना कराए, और हम मानेंगे इसने कृपा की, उसने की, और सबकी कृपा घर परिवार संसार वालों की, रिश्तेदारियों की, एंड में हमें यमदूतों से बचा नहीं सकती, क्योंकि वो स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जिसका जो स्वार्थ जितना हमारे साथ है उतना उतना ही वो अपने अपने व्यवहार को, प्रेम का, स्वार्थ को, स्वयं का अर्थ मैं कौन आत्मा, और उसका अर्थ, उसका मतलब परमात्मा से जब गुरु से सिद्ध होगा। लेकिन वो खुद को शरीर जानता है, इसलिए व्यक्ति वस्तुओं में ही, संसारियों में ही अपना सुख ढूंढता जा रहा है। और जिसको जितना स्वार्थ जिससे है वो उतना उतना उससे प्रेम का दावा कर ले। जब स्वार्थ उसका पूरा कर दो, बच्चों का तो बच्चे ठीक रहेंगे, माँ बाप का माँ बाप ठीक रहेंगे, पति पत्नी का, दोस्त का, पड़ोसियों का। तो अगर नहीं पूरा किया, घर नौकरों का, तो तुमसे उदासीन हो जाएंगे, बुलाना बंद कर देंगे, मुंह फेर लेंगे। और अगर तुमने कहा कि हमने तो अपनी मर्जी ही कर रही है, अपने फैसले पे ही खड़े रहना है, तो तब वो तुम्हारे उलट हो जाते हैं। तुमको हम भक्ति करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, सत्संगी ही जाएंगे, अपने जीवन को सफल करेंगे, तो अपने घर परिवार वाले, अपने दुश्मन, अंदर से विकार, बाहर से संसार खिलाया। हमने पैदा किया, हमने इसलिए बनाया तुम्हें कि तुम बाबा जी बन जाओ, बड़े होके तुम ऐसा करने लगो, हमने ये किया वो किया। तो ये सब अपना किए कराए का जताने लगते हैं, बताने लगते हैं। तो व्यवहार सही रहा, पूरी करते रहो उनकी बातें, तो बहुत तुम्हारा लव यू चलता रहेगा। जैसे कुत्ता है, उसको अगर तुम रोटी दोगे वो दुमदुला के आता रहेगा, जब उसको लठ मारोगे भागेगा, देखेगा, घुराएगा, फिर उसको कहोगे टॉमी, तो फिर से आ जाएगा तुम्हारे पास। ऐसे ही बार बार एक्सपीरियंस होता है, कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी हैं। सबके लिए जो मैं जिसका स्वार्थ पूरा कर रहा हूँ वो मेरे साथ सही है, जिसका ना करूँ उसका टेम्परेचर कम हो जाता है प्यार का, फिर जीरो हो जाता है, फिर दुश्मनी होने लगती है। तो इसलिए संसार में खुद का ही एक्सपीरियंस तुम्हारा कहता है कि यहाँ नानक दुखिया सब संसार, और ये माया से, अहंकार से, ईगो से बना है। आकाश, अग्नि, वायु, ये 5 तत्व माया के तामसिक गुण से, अहंकार तत्व से प्रकट हुए हैं। इसलिए ये संसार की कृपा वो है, रहमत, जो हमें ये ज्ञान दे, हमें इस 84 लाख योनियों से निकाले। भगवान ने हमारा हिसाब रखा, अंदर बैठ के भक्ति की, जितनी उसका हिसाब रखा इतनी कर लिया, अगले जन्म में बाकी ये करेगा नहीं, तो तुम करोगे, तुम मर जाओगे, फिर जीरो से शुरू हो जाओगे। तो जितनी भक्ति सेवा सिमरन तुम कर लेते हो, अंदर तुम्हारे ईश्वर परमेश्वर वो कृपालु है, कृपा करता है, हिसाब लेके बैठता है। और दूसरा, तुम्हारी कितनी जौनियां होगी, 84 लाख शरीर तुमने बदल ली, अब तुम्हें नर नारी का शरीर देना है, ये भी वो कर्म करता है। और तुम्हारे किए हुए कर्म को, भक्ति सेवा सिमरन को, वो फल में परिवर्तन करता है। तो एक तो हुआ परमात्मा कृपालु दयालु, पर ये परमात्मा जो अंदर भी है, जो बाहर भी है, सर्वव्यापक अवतार लेके भी अवतार भी लेता है, तब भी हमारा कल्याण गुरु से ही होता है। हमारा स्वार्थ और परमार्थ सदगुरु के माध्यम से होता है। भगवान तो अवतार लेके आते हैं, अपनी अवतार लीला करके चले जाते हैं, हमें कीर्तन की सामग्री देने के लिए। तो ये कृपा से जाना रहमत, जो 84 लाख, तो 2 पर्सनैलिटीज कृपालु मानी गई, कृपा करने वाली तो हरि गुरु परमात्मा, और दूसरे महात्मा, संत महात्मा गुरु। और 4 तरह की कृपाएं, कृपा करने वाले गुरु हैं,
ईश्वर अल्लाह खुदा भगवान है। इस संसार में कोई किसी पे कृपा नहीं कर सकता जब तक उसने भगवत प्राप्ति ना कर ली हो। जब अपना काम बढ़ गया, मक्खन में टप 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 की आवाज है, देसी घी में कोई आवाज नहीं है, तो जब मक्खन से काम क्रोध लोभ अहंकार ये जीव से जल जाता है, घी की तरह हो जाता है, अब उसका काम बन गया भगवत प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का, सुकून शांति प्राप्ति का, औरों के लिए जो करेगा, इसको परोपकार कहते हैं, कृपा। तो गुरु ने तन मन धन से इसको निचोड़ बना दिया ग्रंथों पंथों का, शास्त्रों का, कि मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, 84 लाख योनियां भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, तेरा जन्म क्यों हो रहा है, तू क्या पाने आया है, तेरी मंजिल क्या है। ये गुरु सारा अपनी कृपा से ग्रंथ पंथ का निचोड़ हमें बता देते हैं, उन शस्त्रों का जिनको हम एक शब्द भी नहीं जान सकते थे अपनी मानव बुद्धि से। और कई लोग सोचते हैं, ले आप कृपा कर दो गुरु जी, आपने ही ज्ञान किया, भक्ति भी हमारे हिस्से में आप ही कर लो, बैठ गए। तो बस अब इतनी कृपा तो आपने कर ही दी, हमें ज्ञान तो दे ही रहे हो, तो आप ऐसा भी करो हमारी तरह बैठ के, ये सब जो आप सिखाते हो आप करो। उनके लिए एक जवाब है कि ईश्वर में सत्य संकल्पा शक्ति है, भगवान ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड में, तो संकल्प कर ले कि सारे सचखंड चले जाएं, सतलोक चले जाएं, ज्ञानी हो जाए दुनिया में, तो किसी गुरु को भी फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं, ये सारी सृष्टि भूमि जड़ हो जाएगी। अगर वो ऐसा सोचेंगे या करेंगे, वहां गुरु चलेगा, ये फिलॉसफी ये भी खत्म, सब गुरु बन जाएंगे फिर तो इसलिए भगवान सत्य संकल्पा, वहां कृपा पाने की कर्म ज्ञान भक्ति ध्यान कुछ शर्तें हैं, उसको पूरा करना पड़ता है। संसार में भी तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उसकी काबिल बनना पड़ता है कि विप्रो कंपनी में जाना इतने % नंबर चाहिए, एम्स में एडमिशन लेनी है, पैक में लेनी है, तो यहाँ भी डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, लॉ करना पड़ेगा। तो तुम्हारे संसार में भी जैसे लॉ, वहाँ भी कृपा पाने की कुछ शर्तें हैं। पर सबसे बड़ी कृपा, ये 4 कृपाएं सबसे बड़ी कृपाएं में आती हैं। पहले कृपा तुमने समझ लिया, रहमत तुमने समझ लिया कि 2 पर्सनैलिटीज ही कृपा कर सकती है, एक परमात्मा, दूसरे महात्मा। इसके अलावा संसार में कोई किसी पे कृपा कर ही नहीं सकता। भगवत प्राप्ति और दुख निवृत्ति होने से पहले नानक कबीर फरीद या मीरा शबरी, उसको रविदास जी से मिल गया भगवान, अब उसने एक तारा पकड़ा, गिरधर गोपाल सबको समझाने गई। शबरी ने अपने गुरु का 2 साल आश्रम चलाया, उनके बाद उनसे ज्ञान प्राप्त करके, तो ऐसे अनंत महापुरुषों ने जब खुद ज्ञान पा लिया, फिर जीव कल्याण करने के लिए ये महात्मा लोग या तो सचखंड में रहेंगे या फिर धरती पे आके हमारा कल्याण करेंगे। वो एक ही चीज कर सकते हैं, वो कृपा। तो 4 तरह की कृपाएं मानी गई। पहला मानव शरीर मिलना, क्योंकि मानव शरीर ही नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से सुनोगे तुम, साधना क्या करोगे। तो ये इतना ब्लेस्ड है मानव शरीर, जिसको देवी देवता पाने को तरसते हैं, रामकृष्ण इसमें अवतार लेते हैं, गुरु पीर साधु संत फकीर इसको धारण शक्ति करते हैं, ज्ञान शक्ति से युक्त है, किसी भी लोक में इससे जाया जा सकता है। दूसरा, सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु का मिलना, जो श्रोत्रियम हो, वेद शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञाता हो। श्रोत्रियम में 2 गुण आते हैं, खुद भी ज्ञानी ध्यानी और हमें भी ज्ञान कराए, सिंपल भाषा में, युक्तियों से, एग्जाम्पलों से, जो संसार में हो रहा है उसके माध्यम से। तो बड़ी बड़ी संस्कृत अरबी फारसी बोलेगा तो तुम्हारे सिर से चली जाएगी वो, इसलिए सिंपलिसिटी से जो तुम्हारे साथ हो रहा है, खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, संसार में देख रहे हो, इन युक्तियों से, इन एग्जाम्पलों से हमें समझाए। आए पंथी सगल जमाती जुगत डंडा प्रतीत, गुरु नानक कहते हैं जो युक्तियों से समझाए। जत पहाड़ा तीरस न आयन मत वेद त्याग, जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान है, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, वो ज्ञान बड़ी सरल भाषा में एग्जाम्पलों से हमें समझा दे। क्योंकि हम संसारी हैं, हम जो संसार में देखते हैं, जितनी नॉलेज इकट्ठी, तो हमारे संसारी एग्जाम्पलों से ही वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का निचोड़ हमें समझा दे। और दूसरा, ब्रह्मनिष्ठ, जिसके अंदर ज्योत प्रकट हो,
नाद प्रकट हो। शब्द गुरु, पवन गुरु, नाद गुरु, शब्द से शिव की यात्रा, शब्द सुरत विद्या, योग विद्या, ध्यान विद्या, ये सबका ज्ञाता हो, ताकि जब तुम प्रैक्टिकली साधना करो तो तुम्हें इस सफर पे वो चला पाए। तो पहला तो मानव शरीर, ये कृपा। दूसरी कृपा पूर्ण गुरु का मिलना। तीसरी कृपा उनसे अपने कल्याण की भूख होना। अगर नहीं भी उनको सुनते जाओगे तो जैसे पत्थर पे रस्सी चोट करती है, कर करके कुएं पे पानी खींचते हैं तो पत्थरों पे भी रस्सियों का निशान आता है। ऐसे मूड से मूड, मूर्ख से मूर्ख, दुरात्मा पाप आत्मा भी हो, लेकिन अगर गुरु जो बोलने वाला है, समझाने वाला, वो सिद्ध है, हर जीव से साध की रसना, तो उस पत्थर पे जैसे रस्सी का निशान आ गया, उस मूर्खता, मूढ़ता पे, चाहे नासिकता पे कह लो, भी उनके प्रवचन चोट करते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर श्रद्धा पैदा कर देते हैं। पर जिसको पहले ही भूख हो, श्रद्धा हो, ये तीसरी कृपा मानी गई, क्योंकि जिसको भूख है वो प्रवचन उतने ही इंटरेस्ट से, रुचि से सुनेगा और फिर प्रैक्टिकली उसके प्रति मनन करके साधना करेगा। तो ये तीसरी कृपा कि अपने कल्याण की भूख। अगर भूख ही नहीं है, किसी का पेट भरा है, कुछ भी दो वो फेंक देगा, बोलेगा मैं नहीं खा सकता। उसको ब्रह्मा विष्णु शंकर नानक कबीर फरीद भी समझाने आए, पर वो कहेगा मेरे को भूख ही नहीं, मेरा पेट भरा है। तो इसलिए भूख होना ये तीसरी कृपा मानी गई, भगवत कृपा, हरि गुरु भगवान की कृपा। और चौथा, ऐसा संत जब मिल जाए कोई पूर्ण सतगुरु, उन पे तुम्हारी पूर्ण तरह निष्ठा, विश्वास और तुमको उनकी पहचान हो जाए, तुम उनके तन मन धन से उनकी गुरु चरणों से समर्पण हो जाओ, उनकी रुचि में उनके अनुकूल रहना, उनके प्रतिकूल नहीं जाना, उनसे जिज्ञासा भाव से प्रश्न करने जानने के लिए, उनकी शारीरिक क्रियाओं को नोट ना करते, उनके अंदर ज्योत और परमात्मा को, उनके ज्ञान को देखना, तन मन धन से जिनको उनको खुशी मिले ऐसी सेवा को करना, अनुकूल रहना, प्रतिकूल ना जाना। उनकी लीलाएं क्रियाएं मानव बुद्धि से, मन बुद्धि से परे हैं, उसमें अपनी मन बुद्धि ना लगाना, तन मन धन से उनकी सेवा करना। और जो भी तन मन धन तुमने से सेवा की है, वो तो एक शक्ति है, तुम क्या उनको दे सकते हो, उस बात को भी उसके साथ ही, जैसे तन मन धन से हमने कोई दान किया, ये किया, ये तो सेवा की जो उन्होंने ले ली, बड़ी कृपा माना कि उन्होंने ले ली। ये तन से मन से हम गंदे हैं, धन लक्ष्मी गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु की दासी है, चरणों की लक्ष्मी, उनके पास ना लक्ष्मी की कमी है, ना किसी वो ईश्वर के रूप है, ना किसी भी ऐश्वर्य की उनके पास कमी है। फिर भी हमने तन मन धन से कुछ दिया, उन्होंने ले लिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। और वो हमारे रक्षक हैं, जब हम उनके अनुकूल रहेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो हमेशा हमारी लोक परलोक सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, हमारी साधना को नाम अपराध गुरुदोष से, हमें भटकने से हमेशा बचाएंगे। तो वो हमने उनके लिए कुछ किया, इस बात को भी उनको ही दे दो, इस बात का भी दान कर दो बलिहार। इसको कहते हैं अनुकूल रहना, समर्पण भाव, उन पे पूरी निष्ठा। जैसे वाल्मीकि जी को नारद मुनि पे थी, धन्य जाट को उस ब्राह्मण की थी, मीरा को गुरु रविदास जी, भाई लैना जी को गुरु नानक देव जी पे थी। तो ये जार बड़ी बड़ी कृपाएं मांगना, क्योंकि उनमें योग माया शक्ति है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। आप जैसी सोच अंतःकरण संस्कारों से उनको देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, आपको वो वैसा ही लगेंगे, वैसा ही दिखाएंगे, वैसे तुमको फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक पेड़ पे एक पक्षी बोला, तो नीचे 3 बंदे दोस्त बैठे थे। एक ने बोला देख यार वो पक्षी क्या बोला, पक्षी बोला गुडर गूंज है। तो बोला यार ये तो बोला पक्षी सीताराम दशरथ। दूसरा कहता ला तो ये बड़ा पता है, ये तो बोला लहसुन प्याज अदरक। दूसरा तीसरा कहता तुझे बड़ा पता है, ये पहला कहता बोला दंड बैठक कसरत, दूसरा बता लहसुन प्याज अदरक, और तीसरा कहता ये तो बोला नमक चीनी शरबत। अब पक्षी ने तो बोला गटर गुण, लेकिन जो तामस गुण का था, वो जिम वगैरह करता था,
वो दंड बैठ के करता था, तो उसको वही उसके दिमाग में उसने उसका मतलब वही लगाया, दंड बैठक कसरत। और जो सब्जी बेचने वाला था उसने लगाया लहसुन प्याज अदरक। और जो तीसरा था वो अपने गुण से युक्त था, करियाने वाला था, उसने कहा, इसने तो कहा चीनी नमक और शरबत पीने वाला रूह अफ़ज़ा। तो पक्षी ने तो कहा गुड़ रघु। ऐसे ही उस संत से काबिल से जैसा तुम्हारा अंतःकरण होगा, जैसी रुचि इंटरेस्ट होगा, जिस गुण के रजतम सत से वैसा वैसा ही तुम उनपे अगर बिहेव करोगे तो तुम्हें, वो तो योग माया से युक्त है, तुम्हें वैसा वैसे ही नजर आएंगे और ऐसी क्रियाएं करेंगे जो तुम्हें तुम्हारी मन बुद्धि से बाहर हो। तो इस वजह से चाहे रामचंद्र जी थे, कृष्ण जी थे, हनुमान जी हैं, उनकी पूंछ में कौन आग लगा सकता है, लेकिन लंका लगाने को जलाने के लिए उन्होंने ये लीला रचाई। रामचंद्र जी की सीता को कौन उठा सकता है, कृष्ण जी क्यों 14 बार उससे जंगों से भाग गए, ये सब क्यों उन्होंने माखन चोरी किया, रास का मतलब क्या है, क्या राम को नहीं पता सीता कहाँ है। ये सारी लीलाएं पौणाहारी हो, चाहे शिव शक्ति हो, नानक जी को पंजा लगाया, पंजा साफ बना दिया, मक्का घुमा दिया, कई लोगों ने पत्थर मारा, खून भी निकला, खून पटांग कहते हुए। तो ये सब वही शरीर से, सुलखनी भी है उनकी पत्नी, बच्चे भी हैं, और शरीर है ही नहीं, एंड में मिला ही नहीं। और वही पत्नी जो उनको समझ नहीं सकी, और गुरु तेग बहादुर बने, 28 साल वो बोरे में बैठे रहे भक्ति करने, वही पत्नी सिर्फ रोटी कपड़ा दे दिया, इतना समझ समर्पण है। और 3 शादी होगी, गुरु गोविंद बने, अजीत कौर, सुंदर कौर, साहब कौर, तो तब तीनों का समर्पण है, तीनों उनको गुरु मानती हैं और उनको भगवत का अवतार ईश्वर अल्लाह खुदा का मानती हैं। तो कई वही दशरथ से प्यार करने वाली, उस पर जान छिड़कने वाली, उसी ने हार्ट अटैक करा दिया, राम को वनवास करा दिया, 14 वर्ष का वनवास करा दिया। तो ये सब चीजें जाकी रही भावना कैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी। तो पहली कृपा मानव शरीर मिले, दूसरी कृपा पूर्ण गुरु मिले, तीसरी कृपा अपने कल्याण की भूख हो, और चौथी कृपा फिर अपनी मन बुद्धि उनकी क्रियाओं पे ना लगाएं और उन पे पूर्ण निष्ठा विश्वास करके ऐसे किसी हरि गुरु भगवान ईश्वर के संत महात्मा के चरणों में हमारा समर्पण हो जाए। ये 4 बड़ी बड़ी कृपाएं जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों ने मानी गई। कृपालु, कृपा करना संतों और भगवान का नाम है। संसार में कोई किसी पे कृपा नहीं कर सकता। ये बात को इससे सिद्ध किया जो 84 लाख योनियों से अंडज ज्वेरज उद्भज स्वेदज जड़ चेतन इन ग्रंथियों से हमें निकाले, 84 लाख योनियों से निकाले, वही कृपा करेंगे। ऐसा कृपालु दयालु ईश्वर है, गुरु है, परमात्मा है। तो गुरु ऐसे गुरुओं संतों फकीरों पे सदगुरु सब पे कृपा करे निहाल, इन चारों कृपाओं से उनको दात बख्शे। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साथ संगत को